पारा नंबर 3 रुको नंबर 34 की आयत नंबर 255 है। आयतुल कुर्सी पर हमारा ये दूसरा दर्स है। पिछले दर्स में हमने आयतुल कुर्सी की एक फजीलत और आयतुल कुर्सी इसको क्यों कहते हैं और कुर्सी के क्या माने हैं, ये हमने पिछले दर्स में देखे। आज हम आयतुल कुर्सी के फ़ज़ाइल जानेंगे। आयतुल कुर्सी की फजीलत क्या है, इसको जानेंगे, इसको समझेंगे। कोशिश तो यह कर रहा था कि एक ही दर्स में सारे फ़ज़ाइल बयान कर दूं, मगर जब फ़ज़ाइल को मैंने जमा किया एक जगह पर तो ऐसा लगा कि एक साथ सारे फ़ज़ाइल बयान कर देने से बात अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगी। इसलिए कुछ फ़ज़ाइल आज बयान करता हूँ, तो इंशाअल्लाह अगले दर्स में और बाकी के फ़ज़ाइल बयान करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम आयतुल कुर्सी की तशरीह, उसकी तफसीर, उसके माने और मफ़ाहिम तक जाने से पहले हम इसके फ़ज़ाइल को जानेंगे, इसकी फजीलत को जानेंगे। जब सही चीज़ हमें मालूम हो जाएगी कि आयतुल कुर्सी की क्या फजीलत है, क्या उसकी अहमियत है, तो एक और पहलू भी हम इसका देखेंगे कि किस तरह आयतुल कुर्सी की शक्ल मसख करके अवाम में पेश की जाती है। उसकी फजीलत में झूठी अहादीस, मौजू अहादीस, ज़ईफ़ अहादीस किस तरह पेश की जाती हैं, किस तरह बयान की जाती हैं और आप वसल्लम के नाम पर किस तरह झूठ बोला जाता है, इस आयतुल कुर्सी की फजीलत बयान करते हुए उसको भी जानेंगे। क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग बड़ा अजीब व गरीब मंतिक और लॉजिक पेश करते हैं। कहते हैं अच्छी बात है तो क्या हर्ज है। क्या कहते हैं? अच्छी बात है तो क्या हर्ज है। मैं कहता हूँ, बारहा ये बात कहता रहता हूँ कि हर अच्छी बात इस्लाम नहीं है, मगर कसम खुदा की हर इस्लाम की बात अच्छी है। हर इस्लाम की बात अच्छी है। हर अक़वाल ज़र्रीन इस्लाम नहीं है। हर अक़वाल ज़र्रीन इस्लाम नहीं है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हर इस्लाम की बात अक़वाल ज़र्रीन है, नसीहत से पुर है। अगर इस उसूल को अगर समझ जाए तो इस्लाम में बहुत सारी बिदअतें ईजाद होने से रह जाएंगी। बहुत सारी बातें अल्लाह उसके रसूल के नाम पर बहतान बांधने, झूठ गढ़ने से रह जाएंगी। आज हमने हर अच्छी चीज़ को इस्लाम समझ लिया, इसलिए इस्लाम के नाम पर बहुत सारी बातें आम अवाम में भी और कभी कभी खवास, पढ़े लिखे उलमा में भी बातें रायज हो जाती हैं, उनका चलन हो जाता है, जो कि इस्लाम होती नहीं है। इसलिए आयतुल कुर्सी के ताल्लुक से जो ज़ईफ़ अहादीस है, मौजू और मनगढ़ंत अहादीस है, इंशाअल्लाह उसको भी हम दूसरे फेज़ में, दूसरे मरहले में हम ज़रूर देखेंगे। फिर उसके बाद इसके अल्फाज और मानी और मफ़ाहिम और उसकी तफसीर की तरफ हम जाएंगे। आयतुल कुर्सी की जो फजीलतें हैं, कुरान मजीद में तो इसकी फजीलत दूसरे मकामात पर तो हमें नहीं मिलती है। इसकी फजीलत क्या है, इसकी शान और शौकत क्या है। अलबत्ता अल्लाह तबारक व तआला ने आयतुल कुर्सी को अपने कलाम पाक में जगह दी और इसको इस उम्मत तक पहुंचाया। यही इसकी फजीलत है। और इसकी फजीलत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आयतुल कुर्सी में अपनी सिफात बयान की, अपनी पहचान कराई, अपनी वहदानियत की, अपने एक होने की। ये इसकी फजीलत है। और
हदीस मुबारका में इसकी फजीलत बहुत ज्यादा आई है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज की फजीलत ज्यादा बयान करते हैं वो हम अवाम से ओझल होती है, और अल्लाह उसके रसूल जिसकी फजीलत बयान नहीं करते या जिसके ताल्लुक से खामोशी इख्तियार करते हैं उसकी फजीलत अवाम में बहुत ज्यादा राइज होती है। ये ऐसा होता क्यों है आखिर? ये मुअम्मा जल्दी सुलझता नहीं है कि ऐसा क्यों होता है? अल्लाह उसके रसूल जिसकी फजीलत ज्यादा बयान करते हैं उसकी अहमियत नहीं होती है, उसकी बरकत उसकी फजीलत से नावाकिफ होते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल आज पहली बार ही बातें सुन रहे हैं, अनोखी बातें हैं, जबकि इसके बरखिलाफ वो चीजें जिसकी फजाइल अल्लाह उसके रसूल ने बयान नहीं किए हैं हर आम और खास को मालूम होता है। सब मुझे एक बात याद आ रही है, इसलिए इस ज़िमन में हवाला देते हुए कह रहा हूं। जैसे कि सूरा नंबर 36 कौन सा है? सूरा यासीन, सूरा नंबर 36 सूरा यासीन। इसकी क्या फजीलत है? जितनी अहादीस मुबारका का हम मुतालिया करते हैं, अहादीस किताबों का, अल्लाह उसका रसूल खामोश है, ज्यादातर जगह पर खामोश है। और अवाम से आप पूछ कर देखो और खवास से भी आप पूछ कर देखो इसकी क्या फजीलत है, तो अल्लाह अकबर, माफी चाहता हूं, झूठी हदीस अल्लाह रसूल नाम से घर देते हैं। कहते हैं इन्ना लिकुल्लि शैइन क़ल्बा व क़ल्बुल क़ुरआनी यासीन। कहते हैं हर चीज का दिल होता है,